Good morning class. Today in this video we shall see some more questions in domain and some 2 or 3 questions of range. Okay. So first of all, f of x equal to 1 by square root of x square minus 7. This is the function for which we have to find the domain. तो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि हम कौन सा x लेते हैं जिस x के लिए f of x जो है वो रियल होना चाहिए. तो f of x यहाँ पे रियल कब होगा, अगर देखो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 जो अंदर का एक्सप्रेशन है शुड बी ग्रेटर दैन 0, है ना. देखो अगर वो मैंने पहले ही बताया था, अगर ज़ीरो हो गया तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ग्रेट इक्वल टू साइन नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन साइन लगा रहे हैं. ठीक है, जब न्यूमरेटर में होता है एक्सप्रेशन इस तरीके से, अगर न्यूमरेटर में होता है तो हम इस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7 अगर हो तो हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इन न्यूमरेटर. ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में हम एक्स स्क्वायर माइनस 7 सिर्फ ग्रेटर दैन 0 लेते हैं, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी रियल एक्स स्क्वायर माइनस 7 शुड बी ग्रेटर दैन 0. ओके, अब उसके बाद इसको मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे सिंपल फॉर्म में करो. तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7 द होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर 0. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट 7 इंटू एक्स माइनस रूट 7 ग्रेटर दैन 0. ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से पॉइंट्स निकालो. तो ये क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा माइनस रूट 7, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा x इक्वल टू रूट 7. ओके, तो यहाँ पे हम इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं. माइनस इन्फिनिटी रूट नेगेटिव माइनस रूट 7 यहाँ पे होगा, प्लस रूट 7 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में कोई पॉइंट्स निकालो. माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 7 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो. तो पॉइंट क्या लोगे तुम, कुछ भी ले लो, जैसे रूट 7 तो 2 पॉइंट सब कुछ होगा ना, तो हम ले लेते हैं 3 कुछ. तो यहाँ पे 3 प्लस रूट 7 आ जाएगा, 3 माइनस रूट 7 हो जाएगा, सॉरी माइनस 3 होगा, और यहाँ पे माइनस 3. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस रूट 7 माइनस 3 माइनस रूट 7, ये एक नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव. माइनस रूट 7 और रूट 7 के बीच में 0 है, तो 0 का अप्लाई करो, तो 0 रूट 7 ये हो जाएगा, 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे हो जाएगा रूट 7, 0 माइनस रूट 7 माइनस रूट 7. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस रूट 7 टू माइनस रूट 7 माइनस 7, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा. रूट 7 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, रूट 7 और 3 ले लो, 3 लियो तो क्या आएगा, 3 प्लस रूट 7 3 माइनस रूट 7. यहाँ पे भी तुम्हारा जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगा, अगर चेक करके देख लो. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा. हमें क्या चाहिए, ग्रेटर दैन 0 चाहिए. तो ग्रेटर दैन 0 कहाँ बन रहा है, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ बन रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे. तो हम क्या लेंगे डोमेन, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 7 यूनियन रूट 7 टू इन्फिनिटी. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, इसी तरीके से करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को. अब देखो log 2 माइनस 3x, अब क्वेश्चन है log. अब log में क्या बोला है, यहाँ पे बेस दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से अगर हो तो a शुड बी ग्रेटर दैन 0. अगर log a है, log a दिया है, इसको डिफाइंड होने के लिए a शुड बी ग्रेटर दैन 0, मतलब 2 माइनस 3x शुड बी ग्रेटर दैन 0, मतलब माइनस 3x इज़ ग्रेटर दैन माइनस 2. ठीक है, अगर साइन चेंज होता है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, तो x इज़ लेस देन 2/3, x देन 2/3. तो ये क्या है, कम होना चाहिए, 2/3 से कम होना चाहिए. तो ये हो जाएगा, अगर हम प्लॉट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बीच में 2/3. तो लेस देन मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा पॉइंट्स, कम तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा. सो आवर डोमेन इज इक्वल टू, व्हाट इज आवर डोमेन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 2/3. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है,
क्वेश्चन नंबर 6, log base 10 fx 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 द होल पावर हाफ। ठीक है, तो होल पावर हाफ क्या है, स्क्वायर रूट को बोलते हैं, तो इसको लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ log 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब एफ ऑफ एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी रियल क्या क्या चाहिए, पहले तो हमारा ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये हो गया log बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एक और चीज़ ये है क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉग में क्या होना चाहिए, ये जो है ये पॉइंट log b बाई a, log a शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दो कंडीशंस मिल गए हमारे पास। अगर इसको मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ मैं पहले बता देती हूँ तुमको। अगर सपोज ये है log बेस 10 3x, ओके, तो मुझे अगर लॉग हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3x इक्वल टू 10 स्क्वायर। जैसे कि अगर मुझे ये चाहिए, ये दूसरे क्वेश्चन के लिए, अगर इसका अब मुझे लॉग हटाना है तो क्या करेंगे, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज़ नथिंग बट 10 पावर 0। तो ये जो है ये पावर ये यहाँ पे आ जाएगा और ये पावर 0 हो जाएगा, 10 टू द पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे लॉग हटा रही हूँ, तो ये जो है ये पावर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 0 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ओके, और 10 टू द पावर 0 क्या है, 1 है, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो अगर मैं साइन चेंज करती हूँ तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, तो मैंने साइन चेंज कर दिया, तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 4 x माइनस 1, ओके, लेस देन आर इक्वल टू 0, x माइनस 4 एंड x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 4। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, अब इसको अगेन हम प्लॉट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बीच में यहाँ पे x माइनस 4 है तो 4 होगा, 1 पहले आता है फिर 4 आता है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो x इक्वल टू 1। अब देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 0 ले लेते हैं, तो 0 आएगा, तो यहाँ पे -4 और यहाँ पे 0 होगा तो -1, तो -4 इंटू -1 प्लस 4, तो पॉजिटिव आएगा। 1 और 4 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, 2 लेते हैं, अगर 2 माइनस 4 -2, 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा -2, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव लेते हैं 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 1 3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, कंडीशन क्या है, x माइनस 4 x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो लेस देन आर इक्वल टू 0 किस पॉइंट में बन रहा है, हमारा 1 और 4 के बीच में, देयरफॉर ये हमारा डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1, 4। ठीक है, इस कंडीशन पे अब हमारा एक और कंडीशन है 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 0, ये तो हो गया। अब मैं साइन चेंज कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज़ लेस दैन 0, देयरफॉर x इज़ क्या होगा, x माइनस 5 लेस दैन 0, है ना, और या फिर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 टू 5, x माइनस 5 ये यहाँ पे चला जाएगा, तो पता x जो है 0 से 5 तक ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास बिलोंग्स टू 1, 4 और ये है 0, 5, तो हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे इसमें, तो x बिलोंग्स टू 1, 4 इंटरसेक्शन 0, 5, तो ये क्या होगा, 1, 4 ही लाई करेगा ना, कोई बात नहीं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1, 4। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चंस, ओके। ठीक है, नेक्स्ट इज साइन इनवर्स log बेस 2 log x बाई 2 बेस 2। ठीक है, तो
तो अब देखो जैसे कि हमारा साइन फंक्शन होता है, ठीक है, साइन फंक्शन जैसे ये आया तो इसका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। इस तरीके से हमारे पास -1, 1 और -1 के बीच में लाई करता है साइन की वैल्यू। यहाँ पे बोला है साइन इन्वर्स, ठीक है, तो साइन इन्वर्स कहाँ, इसका साइन इन्वर्स कहाँ से, इसका इन्वर्स है ना, तो ये जो है ये लाई करता है साइन इन्वर्स x, ठीक है, कहाँ लाई करता है, बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना, -1 to 1 के बीच में ही साइन इन्वर्स x लाई करता है। तो इसलिए हम क्या लेंगे, फॉर x टू बी रियल साइन इन्वर्स z इज डिफाइंड फॉर -1 लेस देन आर इक्वल टू z लेस देन आर इक्वल टू 1। तो साइन यहाँ पे हमारा z क्या है, ये है ना, x क्या है, ये है, तो ये कहाँ लाई करेगा, -1 लेस देन आर इक्वल टू log x/2 base 2 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो ये लाई करेगा -1 और 1 के बीच में। अब मुझे log हटाना है, तो log हटाना है तो वही चीज़ करेंगे जैसे ये हो गया, मुझे log हटाना है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पावर, ये 2 बेस में आ जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, तो ये 2 पावर -1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर -1 लेस देन आर इक्वल टू x/2 लेस देन आर इक्वल टू 2, है ना। तो 2 पावर -1 क्या है, 1/2 लेस देन आर इक्वल टू x/2 लेस देन आर इक्वल टू 2, विच मीन्स यहाँ देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 1, इन दोनों को करोगे तो 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 4। तो x कहाँ लाई कर रहा है, 1 और 4 के बीच में, ठीक है, तो देयरफॉर डोमेन इक्वल टू 1 and 4, यहाँ पे इक्वल टू है तो 1 और 4 इंक्लूडेड है, इसलिए हमने क्लोज ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें देखना इम्पोर्टेंट, ओके। नेक्स्ट इज फाइंड द रेंज। अगर मुझे रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है, रेंज फाइंड आउट करना है तो पहले तो हमने डोमेन फाइंड आउट करना है, फिर जैसे मैंने ऑन टू फंक्शन के लिए बताया था उसी तरीके से हम करेंगे। अब देखो मॉड x - 3 है, तो इसका रेंज क्या होगा, ये तो अगर मैं इसका रेंज क्या होगा, सॉरी इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, है ना। तो x जो है f(x), इसको डिफाइन होने के लिए x कोई भी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी इसके, तो कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, तो डोमेन कैन बी इक्वल टू r, डोमेन इज इक्वल टू r। और रेंज क्या होगा, अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी, ये मॉडुलस फंक्शन है, देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0, हमारा रेंज हो जाएगा। अगर 3 आता है तब हमारा 0 होगा, है ना, बाकी कोई भी वैल्यूज़ ले लो, नेगेटिव वैल्यू कुछ भी ले लो, तो हमारा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। देयरफॉर रेंज क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स या 0 to ∞। देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना, क्योंकि कोई भी x ले लो, हमारा मॉड x - 3 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर दिस इज आवर रेंज, ओके। अब देखो मॉड क्या हुआ, दे दो वे स्क्वायर रूट ऑफ, अभी देगा रूट क्या, रूट x - 5 है, ठीक है। तो पहले तो हमें डोमेन निकालना है, तो डोमेन के लिए क्या होता है, तो ये जो है ये वाला पार्ट एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, तो x - 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या फिर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, y इक्वल टू रूट x - 5 ले लेंगे, y इक्वल टू f(x) जैसे हमने किया, तो f(x) क्या है, रूट x - 5। प्लीज़ दे दो, मैं बाद में दे दूँगी, प्लीज़ दे दो, मैं दे दो यार, बाद में देगी ना, हाँ। तो ये हो जाएगा रूट x - 5। अब हमें चाहिए, हमें सॉल्व करना है ताकि x इन टर्म्स ऑफ x मिले, तो y² इक्वल टू x - 5, x इज इक्वल टू y² प्लस 5, है ना, x इक्वल टू y² प्लस 5। अब देखो हमें क्या पता है, x क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 है, और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, y² प्लस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, है ना। तो मतलब y² क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो विच मीन्स व्हाट, y इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो हमारा y क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है,
तो इसका मतलब क्या है, हमारा रेंज क्या है, y क्या है, रेंज ही तो होता है। तो रेंज हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। पहले हमने डोमेन निकाला, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। ठीक है, और हमने इन टर्म्स ऑफ x लिखना है इसको। हमें पता है कि x कहाँ लाई करेगा, y से बड़ा है x, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता, x इक्वल टू, तो वाई स्क्वायर प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यहाँ से हमें मिला कि वाई स्क्वायर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, जब y जो है रियल नंबर होता है। तो पॉजिटिव अगर होगा, सो रेंज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ही पता चलता है कि ये जो है हम x कोई भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं, है ना। x कभी ये डिनोमिनेटर 0 होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसका मतलब ये जो है कभी डिनोमिनेटर 0 होगा ही नहीं। तो हमारा डोमेन क्या होगा, फुल रियल नंबर होगा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू -1। ये तो ऑब्वियस से बात है, नॉट इक्वल टू -1 मतलब x जो है कभी भी रियल नंबर इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमेशा रियल लाएगा। देयरफॉर डोमेन इज बिलोंग्स टू R। अब रेंज फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेंगे, एफ ऑफ एक्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्या बन रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है। अब ये x जो है ये हमारा रियल कब होगा, x रियल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x बिलोंग्स टू R। x क्या है, एक रियल नंबर है। तो x रियल नंबर कब होगा, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, a इक्वल टू वाई, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू वाई, है ना। तो b स्क्वायर माइनस 4ac हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 माइनस 4y स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैं साइन चेंज करती हूँ, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2y प्लस 1, अगेन a प्लस b, a माइनस b, अभी करती हूँ, रुक जाओ, a प्लस b इंटू a माइनस 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अभी डालती हूँ, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -12, y इक्वल टू हाफ, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखना है -1/2, 1/2। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था, क्या हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करो, -∞ टू -12 के बीच में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो ये -12 से हाफ मैंने 0 किया तो नेगेटिव में आएगा, है ना। कंडीशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लेस देन और इक्वल टू 0 कहाँ पे बन रहा है, -1/2 और 1/2 के बीच में। देयरफॉर आवर रेंज इज -1/2, 1/2। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।